गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह। वेल, इन दिस वीडियो मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एग्जाम को लेके एसबीआई क्लर्क में, जो कि 31 को होने वाली है। सबसे पहले बता दूं कि मेरी 31 को मॉर्निंग शिफ्ट है 8 बजे वाली, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये साल एसबीआई, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने फॉर्म फिल किया था मगर बिकॉज ऑफ थम इम्प्रेशन मैं एग्जाम दे नहीं पाया। सो दिस ईयर इट इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर एसबीआई क्लर्क। और सेकेंड चीज, जो मेरा स्कोर था एसबीआई क्लर्क में, बहुत लोग मुझसे स्कोर कमेंट में पूछ रहे थे, तो बता दूं मेरा स्कोर है 75.25 और मैं महाराष्ट्र से फिल किया हूँ, जिसका कट ऑफ 59.75 के आसपास है। चलो ये सब तो छोड़ो, जो सबसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे देखने कंटिन्यूसली मिल रहे हैं, चाहे वो टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करना हो या इंस्टाग्राम पे हो, और कोई कोई लोग तो व्हाट्सअप मतलब कॉल्स भी कर रहे हैं, तो वो यही पूछ रहे हैं कि सर लास्ट के 3 से 4 दिन हम कैसे यूटिलाइज कर सके जो हमने पढ़ा है मतलब जीके जो पढ़ा है हमने उसको। और दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है कि सर हम जो 2 सोर्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो अड्डा स्टडी आईक्यू हो या ऑलिव बोर्ड प्लस स्टडी आईक्यू हो या अफेयर्स क्लाउड के बाद हम कोई और भी सोर्स रेफर करें, तो हमें क्या डुअल सोर्स के अलावा एक और सोर्स यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं ये बोलूंगा, जैसे कि मैंने अफेयर्स क्लाउड से पढ़ा है, मैंने अफेयर्स क्लाउड का जुलाई मंथ किया है, अगस्त किया है, सितंबर किया है और अक्टूबर 26 तारीख तक करके जा रहा हूँ। इवन मैंने जो जून किया है वो मैंने स्टडी आईक्यू से किया है, क्योंकि मैं इसको पहले स्किप करने का सोच रहा था, मगर सोचा कि यदि क्वेश्चन फंस जाता है तो मार्क्स आपको 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे वहां से, तो मैंने इसलिए स्टडी आईक्यू वहां पे यूज किया। मगर जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो मेरा अफेयर्स क्लाउड है, जिसके मैंने 4 महीने अच्छे से किए। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिससे आप कर रहे हो सबसे पहले उस पर आप कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि अभी आपका समय नहीं है कि आप ये डाउट में रहो कि जितना मैंने पढ़ा है क्या वो उतना आ सकता है या मुझे और, क्योंकि ये जो आपकी थिंकिंग होगी ना, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम ले डूबेगी। आप ये सोच के जाओगे कि यार मैंने तो अफेयर्स क्लाउड से नहीं पढ़ा है, क्या पता है अफेयर्स क्लाउड में कुछ ज्यादा क्वेश्चन हो उसमें फंस गया हो, तो ये डाउट मत रखो माइंड में। सेकेंड चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अफेयर्स क्लाउड किया हूं, तो मैं आज से उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि जितना मैं रिवीजन करूंगा उतना ही मेरा जो मैंने पढ़ा है वो मेरे दिमाग में रहेगा। और अब तो 2 दिन बाकी है, तो 2 दिन में मैं अगर 2 बार भी रिवीजन मार दिया तो मेरा कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आ चुका है। तो वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चा या जो एस्पिरेंट स्टडी आईक्यू, ग्रेड अप, ऑलिव बोर्ड, जीके टुडे जो भी यूज कर रहा है, वो यदि अब आपका समय नहीं कि आप नए नए चीजें पढ़ो, अब आप क्या कर सकते हो कि आपने जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो। द मैक्सिमम यू रिवाइज द मोर यू लर्न, मतलब जितना आप पढ़ चुके हो उतना ही रिवाइज करोगे तो उसका दिमाग में रहेगा। और मोर इंपॉर्टेंटली जीके इज नॉट अबाउट कि आप कितना ले रहे हो, इट इज ऑल अबाउट कि आप कितना लेने के साथ साथ रख भी पा रहे हो। क्योंकि यदि एग्जाम में आपको कोई ने डाल दिया क्वेश्चन बलराम योजना जो एग्रीकल्चर को लेके, ये कौन से स्टेट की है, अब वो सोचेगा यार भाई ऑप्शन में उसके अगर दिमाग में उसने बहुत भर लिया होगा और उसको याद नहीं होगा, तो वो फॉर एग्जाम्पल इसे आंसर तो ओडिशा है, मगर वो क्या कंफ्यूज हो जाएगा कि ओडिशा है कि मध्य प्रदेश है, और वो गलती से गलत ऑप्शन मार्क करके आ गया। उसने पढ़ा तो था कि बलराम योजना एग्रीकल्चर योजना है, मगर वो किस स्टेट में कंफ्यूज हो गया, गलत ऑप्शन मार्क करके आ गया। तो वही बोल रहा हूँ कि आप ना इस समय रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए रादर देन कोई नई चीजें पढ़ना। सेकेंड चीज मैं ये बोलूंगा कि एसबीआई क्लर्क में इसको लेके क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यार देखो, वो हर एक बंदे की ना अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने अपने पिछले जो 10 दिन थे उसमें मैंने जीके को ज्यादा वेटेज दिया, उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस मॉक की रोज मतलब मैंने 4-5 मॉक टेस्ट लगाई, जिसमें मैंने सिर्फ मैथ्स, जीके और रीजनिंग सेक्शन सॉल्व किया। 2-3 मॉक में इंग्लिश भी दिया था मैंने, क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे जिसका जो सब्जेक्ट वीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं जितना रीजनिंग, मैथ्स और जीके से खींच सकता हूँ उतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही कोशिश से पेपर भी दे रहा था, और प्रैक्टिस मॉक का कहीं ना कहीं आप सब लोग जानते हो कि लेवल काफी डिसेंट होता है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है, वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। मैं आपको बता दूं कोई स्ट्रैटेजी, आप उसको फॉलो करो, बट वो आपको सूट ही नहीं कर रही है तो वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगी। तो मैं ये बोलूंगा कि जो आपने अभी तक दिया है, अब आप लोग अगर प्री क्वालिफाई करके मेंस देने आए हो तो कहीं ना कहीं उतने मैच्योर हो चुके हो। तो मेरा सजेशन ये है कि आप किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो मत करो, आप अपनी खुद का दिमाग लगाओ, क्योंकि जब तक आप खुद का दिमाग खुद से सोचोगे नहीं ना, आपकी चीजें वर्कआउट नहीं करने वाली। सेकेंड चीज,
यदि किसी को लगता है कि उसको थोड़ा सा पढ़ना है अफेयर्स क्लाउड का, तो मैंने उसकी लिंक ना दे दी है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट कॉलम में, आप वहां पे जाके देख लेना। पॉकेट पीडीएफ देखना, पॉकेट पीडीएफ, वो पॉकेट पीडीएफ को आप पढ़ लेना एक बार, क्योंकि उससे आपको कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा है अभी तक, स्टडी IQ, ग्रेड अप, ऑलीवुड, कोई भी इससे आप वहां पे उतने क्वेश्चन और नए अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन कॉलम में, आप वहां जाके देख सकते हो। बाकी मेरा 31 को मतलब मॉर्निंग शिफ्ट पेपर है, तो मैं आपको डेफिनेटली उसका रिव्यू दूंगा कि किस तरीके का पूछा है। और मैं ये बोलता हूँ कि जो एग्जाम दे के आते हैं ना, उनसे वो सुनना चाहिए रिव्यू का। बाकी आई विल से ऑल द बेस्ट, और कोई दिक्कत होती है तो मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में। बाकी मिलते हैं 31 को एग्जाम के बाद। चलो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू द वेल पेपर। चलो बाय बाय।